जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज जोहार हज़ारीबाग शो में एक स्पेशल आंटी हैं मेरे साथ, आभा झा नाम है। और 20 साल से लगभग पेंटिंग की क्लासेस, कुकिंग की क्लासेस कर रही हैं, करा रही हैं बच्चों को। इतना एक्सपीरियंस है कि इनका घर पूरा जो है वो आर्ट से भरा हुआ है। दिखाएंगे हम लोग कितना आर्ट है, हर तरह की पेंटिंग है, अलग अलग तरह के डिज़ाइन है इनके घर में। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो 6 किताबें हैं पब्लिश्ड है, इनके सारे कुकिंग का आर्ट इसमें दिया हुआ है, सबसे इजी तरीका। तो आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। कहाँ छिपी हुई थी इतने दिन? हम तो ऐसे जमशेदपुर के हैं, मेरा हाँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब वहीं हुआ। हाँ। वहीं हम डीबीएमएस और विमेंस कॉलेज से पढ़ाई हुई। मेरे हम्म। पापा टिस्को में थे। अच्छा। हम्म। उसके बाद 84 में मेरी शादी हुई, तो हम्म। फिर अंकल यहाँ घाटों में थे। हम्म। वहाँ हम लोग 9 साल रहे। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ ये मेरा ससुराल हुआ। हम्म। तो मेरे फादर इन लॉ यहाँ थे, डीएफओ थे यहाँ, हम्म। वो तो अब एक्सपायर कर गए हैं। तो हम यहाँ, तो पहले हमको यहाँ मन नहीं लगता था, सच बात ये है। अच्छा। क्योंकि जमशेदपुर की रही हुई लड़की को हम्म। हजारीबाग में, और उस टाइम तो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ, 84 में। हाँ, तो हाँ। हम मतलब आए यहाँ तो 6 महीना तो हम कुछ ब्रश वगैरह पकड़े ही नहीं थे। अच्छा। मन नहीं लगता था क्योंकि लाइट रहता नहीं था, हम्म। शाम को भी वही होती थी। हम्म। फिर कुछ हमारे जान पहचान उन लोग आए, तो उन हम्म। लोग बोले कि आंटी आप शुरू कीजिए, हम आते हैं, हम लोग आएंगे। हम्म। बोले यहाँ कौन आएगा? तो नहीं, हम आएंगे, हम लोग सिखाइए आप हम लोग अच्छा। को। तो फिर वो धीरे धीरे करते करते काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आने लगे। हम्म। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, हम्म। उसके बाद आपका घाटो, अच्छा। ये सब सारे जगह से लोग आते थे। कुछ लोग, लड़कियां तो ऐसी थी, और हम सिर्फ लेडीज और लड़की लोग को सिखाते थे। अच्छा। तो उन लोग जब आते थे, कोई कोई तो मतलब जैसे सुबह सुबह एकदम 8 बजे आ जाती थी। हम्म। तो फिर हम उन लोग को खाना भी खिलाते थे, तैयार नहीं होती थे। हम बोले नहीं, ऐसे भूखे थोड़ी सीखते हैं कोई। अच्छा। तो फिर हम उन लोग को भी, और हमको अपने स्टूडेंट्स लोग से लेकिन बहुत प्यार मिला। हम्म। आज भी कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, हमको अब नाम भी याद नहीं रहता है, हम्म। तो फोन करके उन लोग पूछते हैं कि आंटी चॉकलेट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा। या केक में ऐसे, तो सुन के ही हम खाली बता देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो किताबें लिखी है आपने, इतना 6 6 किताब जो लिखी है, ये किस बारे में, मतलब कुकिंग के बारे में तो है ही, लेकिन ये कैसे आया है कि जो कॉमन चीज़ को डाला जाए? ऐसे तो किताबें बहुत आती हैं, लेकिन ये आपका अपना बनाया हुआ एक्चुअली चीज़ का। हमको हाँ। शुरू से कुछ लिखने वगैरह की, हम्म। पढ़ने की आदत हमको अभी भी है। अच्छा। तो हम कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, तो हाँ। हमको ध्यान में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को हम्म। फ़ायदा हो। और मेरी किताबें जो हैं उसमें हम ज़्यादातर घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम्म। उसी को हम बताए हैं। अच्छा, तो ये जो क्योंकि किताबें हैं इसमें सब आपका बनाया हुआ ही फूड है, मतलब हाँ, जितना है हाँ, वो हाँ, सारा उसको ही आपने लिखा है? उसको लिखे हैं हम। अच्छा। जो मेरे इतने दिन का एक्सपीरियंस है। हाँ। 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 एक्चुअली क्या है कि हाँ। मेरे पापा बहुत शौकीन थे खाने के। हम्म। तो मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। हम्म। तो हम लोग भी शुरू से आदत हो गया कि बनाना है, उसको करना है। अच्छा। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हुए फिर कुछ बाहर जैसे थे, हम्म। ग्वालियर वगैरह गए, बड़े शहर में। तो वहाँ कुछ शेफ लोग से भी कांटेक्ट में आए थे, उन अच्छा। लोगों से भी कुछ सीखा हम। और जैसे शुरू में बेसिक थोड़ा बहुत, जैसे कुछ एक आध केक वगैरह या कुछ थोड़ी बहुत सीखे। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर अपना डेवलप करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए। हम्म। और अब तो 500 से ऊपर क्लास ले चुके हैं केक का। 500 से ऊपर केक हाँ का? जी। अच्छा। तो वो कर चुके हैं, और सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अभी भी जो लड़कियां फ़ोन करके हम्म। बोलती हैं कि आंटी वो केक का चूरा भी बचा था, हमारे मामा धनबाद से आए थे या हाँ। फलाने जगह से आए थे। हाँ। तो वो भी ले गए। किसी को बिलीव नहीं होता कि हजारीबाग में ये केक भी बनता है। अच्छा, तो तो ये बहुत जो ये खुशी होता है। वैरायटी आपने सब बनाते बनाते सीख लिया, या फिर कहीं से आपने भी क्लास किया ऐसा? नहीं, हाँ। शुरू में तो हम किए हैं। हाँ। जैसे पेंटिंग कुछ शुरू में हम किए, हम्म। जमशेदपुर में हम थे तो हम्म। वहाँ हम कुछ पेंटिंग शुरू में सीखे।
बट धीरे धीरे उसको अपना हम डेवलप करते गए। अच्छा। तो वैसे ही जैसे खाना है, खाना में कुछ सीखे, अब कितने लंबे समय तक आप सीखिएगा, तो कुछ तो अपना हो ही जाता है कि करते करते तो फिर एक आइडियाज आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर करते तो गए ये थे। जो आपके घर में जो इतना पेंटिंग्स दिख रहा है, जो जो भी चीज़ है, आर्ट दिख रहा है, वो सब आपने ही बनाया है खुद हाँ से? हाँ हाँ, ये सारा कुछ बनाया हुआ, हम्म। मेरे घर में खरीदा हुआ कुछ खरीदा नहीं है। हुआ कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो ये देखिए, जो भी इनके घर में सजा हुआ है, सब कुछ इन्होंने खुद से बनाया है, चाहे वाटर कलर हो, चाहे ऑयल पेंटिंग हो, या फिर जो भी चीज़ है, वो सारे चीज़ इन्होंने बनाया है। ये देखिए, ये शानदार पेंटिंग, में कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इधर घूमे और ये दिखाए लोगों को किस तरह का ये शानदार पेंटिंग है। तो कितना टाइम लगता है, मतलब एक पेंटिंग को पूरा बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? देखिए, एक तो पहली बात है कि हम हाउस वाइफ हैं, घर का हम्म। भी काम होता है। हम्म। नॉर्मली तो एक वीक में हो जाना चाहिए, हम्म। लेकिन जैसे बड़ा बोर्ड वगैरह रहता है हम्म। तो वो 10 से 15 दिन लग जाता है। जैसे ये हम्म। 15 दिन हमको लग गया बनाने में इसको, अच्छा। क्योंकि परफेक्शन मेन चीज है, हम हम्म। उस चीज पर ध्यान ज्यादा देते हैं। तो ये सब आप सेल भी करती हैं हाँ, क्या? हम सेल भी करते अच्छा। हैं। तो लोग कैसे खरीदते हैं आपसे? कुछ ऐसा वेबसाइट जैसे है कुछ आपका? हमको नहीं, हमको हाँ। जैसे जान पहचान हाँ। हाँ। कुछ लोग हैं, हाँ। हाँ। तो उनके थ्रू, जैसे अभी है कि अभी अमेजन पर हम कुछ डाल रहे हैं अभी, हाँ। उसमें शुरुआत ही किया है, बहुत अच्छा। ज़्यादा नहीं, अभी शुरू है, लेकिन उसमें भी जैसे डाल रहे हैं तो वो कर रहे हैं अभी। हम्म। तो कुछ मेहनत तो कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, मतलब हर तरह का आर्ट आप बना लेती हैं। और ये शीशा में अभी जो कटिंग चल रहा है, वो भी शायद अभी आप बना रही हैं हाँ, खुद से? अभी इसको हाँ। हम शुरुआत किए हैं। हाँ। इसका एक एक पीस कटा हुआ है, अच्छा। इसको काट करके फिर इसको पेस्ट किए हैं। अब इसके ऊपर ग्लास कलर यूज करके फिर इसको बनाएंगे। तो क्या मतलब, जब आप स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उस टाइम में क्या दिमाग में आया कि आप आर्ट को एक बनाया जाए अपना? नहीं, हमको हाँ। शुरू से हम्म। पेंटिंग का शौक था, हम्म। और पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था हम्म। हमको। तो हम अपने स्कूल कॉलेज में भी लिखा करते थे, डिबेट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते थे, तो उसमें भी हमेशा फर्स्ट प्राइज लेते थे। अच्छा। तो लिखने का स्कूल का या कॉलेज का जो किताब होता था, या फिर मैगजीन्स वगैरह जो होते थे उस टाइम के, उसमें हम लिखा करते थे, हमको जब समय होता था हम पढ़ते थे उसको। तो ये बताइए, ये जो हम लोग देखते हैं आर्ट, तो बन जाता है बहुत आसानी से, ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन इतना है नहीं। नहीं, अब तो आपको एक हाँ। सिंपल चीज बता रहे हाँ। हैं, हम गए थे दिल्ली, हाँ। तो वो क्या हुआ कि सब हो जाने की, चेकिंग वगैरह हो जाने के बाद हाँ। हम लॉन्ज में बैठे हुए थे। हाँ। तो सारे लोग जैसे गप करते हैं अपना गप कर रहे थे, बट हम जो बैठे थे हम्म। उनका ऐसे वॉल टू वॉल एक बहुत बड़ा बोर्ड बना हुआ था। हाँ। मतलब दीवार में था, वो पेंटिंग थी लोटस के, अच्छा। वो बना हुआ। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसको कैसे किया जाए, हम्म। और वो दिमाग में आने के बाद फिर उसको हम अपने तरीके से किए, उसको कटिंग करके, और वो लोटस का पेंटिंग उसको हम बनाए। हम्म। इसका जैसे हमको दिमाग में आया कि ये गुलाब फूल है, इसको फिर कलरिंग करनी है, मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है और पेशेंस चाहिए, कटिंग आसानी से नहीं होता है, क्योंकि अगर मोटा ग्लास है तो आप इसको काटने में भी बहुत दिक्कत होती है, टूट भी जाता है। तो तो ये कैसे काटते हैं आप लोग? वो ग्लास ग्लास कटर कटर आता होता है? है, अच्छा। उसमें वो क्या हीरा बोलते हैं वो लगा होता है, अच्छा। और उससे कटिंग होती है। अंगूठे पर बहुत जोर पड़ता है, और मेरा ये हाथ पैरालिटिक हाथ है। अच्छा। हो गया था बहुत प्रॉब्लम, ये पूरा लेफ्ट साइड मेरा ख़त्म हो गया था। वह हमको डर था, तो मेरे डॉक्टर भी हमको हम पहला क्वेश्चन यही किए थे कि हम पेंटिंग कर सकेंगे ना। अच्छा। आज भी वो बोलती हैं, क्योंकि बिना पेंटिंग का हम अपना ज़िंदगी नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी 60 साल है। 60 साल? हाँ, अभी भी करती हैं पेंटिंग? अभी भी करते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। और उतना ही करती है जितना पहले कर रही हाँ, थी? उतना ही, हमको बस समय चाहिए, हमको टीवी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। फ्री टाइम में पेंटिंग करती है? हाँ, घर का काम हो जाता है, भले हमको आधा घंटा समय मिले, 1 घंटा मिले,
तो हम कुछ तो कर लेते हैं उस बीच में। तो एक चीज़ बताइए, जब आप एज अ स्टूडेंट थी, सीख रही थी, और उसके बाद फिर आप एज अ टीचर बनी, तो डिफ़िकल्ट क्या है बच्चों को सिखाना, अपना आर्ट को ट्रांसफ़र करना या फिर सीखना, क्या डिफ़िकल्ट होता है? देखिए, हम इसको दोनों को ही हम नहीं बोलेंगे कि कुछ डिफिकल्ट होता है। हम्म। अगर आपके मन में जुनून है हम्म। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हम खुद सीखे तो हमको शौक था कि हमको सीखना है, हम्म। तो जो भी मने टफ वर्क भी होता था हम्म। उसको हम आसानी से कर लेते थे। भले हमको लगता था कि उसमें या तो खर्चा हो जाए हम्म। या वो टूट जाए, हम दोबारा बनाएं, हम्म। वो चीज़ है। और अगर स्टूडेंट्स को सिखाना है हम्म। तो मैं स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, वो 3 साल से लेकर के वो 40-50 साल की औरत लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा। और सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। हम्म। आज भी मेरी फ्रेंड आता है। और इसी पर आपको एक खुशी की बात हम बताएंगे। हम्म। मेरी एक स्टूडेंट, उससे रेगुलर कांटेक्ट में हर 2 दिन 3 दिन पर फ़ोन आता है। हम्म। वो तो अब इंजीनियरिंग कर ली। हम्म। उसने रात में 11 बजे हमको फ़ोन करके बताया था कि इंटरनेशनल कंपटीशन में उसका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, वो और आपकी हम स्टूडेंट ही है? से सीखी हम्म। थी वो। हम्म। और वो भी बहुत शुरू में, क्योंकि हम्म। उसके बाद वो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगी तो वो छोड़ दी उसने। हम्म। आज मेरा एक स्टूडेंट है जो कि उसका होटल मैनेजमेंट में हो गया है, हम्म। और इतनी अच्छी वो पेंटिंग खाली समय में बनाता है वो। हम्म। हम्म। और बना के फिर फोटो भेजता है कि मैम देखिए हम ऐसा बनाए हैं। अच्छा। तो ये मेरा उस टाइम का सीखा हुआ उन लोग था। ज़्यादा तो वक्त तो नहीं सीखे जैसे बट। आजकल चीज़ें थोड़ा आसान हो गई हैं, मिलना ऑनलाइन इंटरनेट से एक्सेसिबल इजी था। पहले क्या था? पहले तो बनाना मुश्किल था, रिसोर्सेज देखिए, कम थे, या फिर हम जिस डिज़ाइन। हाँ। टाइम यहाँ हजारीबाग में हाँ। सिखाना शुरू किए थे, हम्म। तो यहाँ जो क्राफ्ट वालों की जो दुकान है, जो हाँ। 2-4 गिनी हुई दुकान है, हम्म। उन लोग, हम जैसे ज़्यादातर वो पर्ल कलर और मेटालिक कलर हम यूज़ करते थे। हम्म। हम जब ग्वालियर चले गए, हम्म। लौट के आए, जब दोबारा हम कलर खोजे, हम्म। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आंटी अब नहीं रखते हैं, अच्छा। क्योंकि आपके जाने के बाद हम लोग को वो कलर फेंकना पड़ा, अच्छा। क्योंकि वो महंगा होता था। छोटी छोटी शीशी 25 रुपए 30 रुपए की उस टाइम में आती थी, अच्छा। तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते थे। और हम उस पर काम करते थे, हम्म। तो वो लॉन्ग लास्टिंग है। आज भी मेरा वो चीज़ खराब नहीं हुआ है। अच्छा। और दूसरा कि जैसे हम पॉटरी पर काम करते थे, हम्म। तो हम मेरे लिए वो लोग आपका बाहर से, बंगाल से ट्रक का ट्रक उन लोग पॉट लाके, हमको खुद नहीं मालूम था। अच्छा। 1-2 बार ऐसा हुआ कि हम गाड़ी से ऐसे जा रहे थे, हम्म। तो देखे कि पॉटरी, तो हम इनको बोले कि आप जरा गाड़ी रोकिए, हम पॉट खरीदेंगे। जब हम्म। गए तो हम बोले आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं, हम्म। ला रहे हैं? तो वो लोग बंगला में, आधा आधा हिंदी में, कि हम्म। यहाँ एक मैम है वो सिखाती है, हम लोग उसी लिए पॉट अच्छा। लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो उसको तो ये नहीं मालूम था कि हम हाँ। मैं वहाँ, तो सही। हम खरीद के अपना लेके चले आए। हम्म। और हम हंस रहे थे हम्म। कि ये ले करके, लेकिन जब हम बाहर चले गए थे तो उसके बाद ये बंद हो गया, अच्छा, तो क्योंकि फिर। यहाँ हाँ। लोग नहीं। और दूसरी बात है कि आजकल जो जनरेशन का हम देख रहे हैं हम्म। कि लोग सोचते हैं कि हम YouTube देख लेते हैं तो उसमें खाना बना लेते हैं। हम्म। YouTube में आपको, अब हम लोग को तो इतना पता चल जाता है हम्म। कि पूरा परफेक्ट है, हम्म। आधा बताया है क्या है। हम्म। तो उन लोग क्या करते हैं कि पूरा नहीं भी बताते हैं, बट लोग सोचते हैं कि हम क्यों पैसा दे के सीखें, फ्री में सीख हाँ जाते फ्री हैं। में सीख जाएं, हम हम्म। बना लेंगे। वो चीज़ तो नहीं होता है बनाना। हम्म। तो ये चीज़ हम बहुत मार्क की है कि नहीं हम्म। है। आजकल हर किसी के दिमाग में है कि पेंटिंग जो है हम यूट्यूब से देख लेते हैं, वहाँ हम्म। सीख लेंगे। हम्म। ये सब चीज़, पहले ये चीज़ नहीं होता था। हम्म। हम्म। पहले लोग का था कि मतलब वो गुरु शिष्य वाली जो बात होती थी, हाँ। हाँ। लोग को लगता था कि नहीं, हमको सीखना है हम्म। तो हम उनसे सीख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो है बहुत सारा ये डाइवर्सिफाई कर गया है, बहुत सा चीज़।
और लोग का सोच भी बदल गया है, नजरिया बदल गया है। बिल्कुल तो वो तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। सही बात है। तो देखिए कैसा 20 साल का एक्सपीरियंस रहा इनका, जब कुछ इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, उस टाइम के आर्टिस्ट थे। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हज़ारीबाग में, जैसे आर्टिस्ट टिंकू हैं जो लोगों के पोर्ट्रेट बनाते हैं और उनके पास पहुंचते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बनाते हैं। तो एक आर्टिस्ट है यहाँ पे, यंग आर्टिस्ट है, बहुत 17-18 साल का है, वो पोर्ट्रेट बनाता है बड़े बड़े अच्छा। लोगों का, और उनको जाके वो गिफ्ट भी करता है। हम्म। और अभी बॉम्बे गया हुआ है। तो ऐसे भी है, मतलब लोग इंस्पायर होते हैं लोगों से और वो करते हैं। तो अभी के लोग बना रहे हैं आर्ट, तो वो उनका भी मतलब कहीं ना कहीं से वो लोग सीखा है। तो आपके टाइम में क्या था, क्रेज़ क्या था कि पेंटिंग बना क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब लोगों को पता था कि नहीं? लोग को यहाँ जैसे मेरे पास लोग आते थे, हम्म। हमको खुद उम्मीद नहीं था हम्म। कि इतने लेडीज लोग और लड़कियां मेरे पास आएंगी, हम्म। कोलंबस से या वेमेंस कॉलेज से, हम्म। या बाहर से जो लड़कियां आती थी, कहीं की प्रिंसिपल थी या बैंक ऑफ इंडिया के हम्म। जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम्म। जो ऑफिसर हैं, मैनेजर वगैरह हैं, उन लोग आते थे हमारे पास में। हम्म। तो उन लोगों ने कहा कि आंटी आप मेरा टाइम थोड़ा सा पहले कर दीजिए, हम्म। 9 बजे से हम लोग आ करके कर लेंगे। फिर 1 घंटा करती थी, फिर छोड़ के भागती थी उन लोग, क्योंकि अच्छा। बैंक जाना है। हम्म। फिर दिन में आके हम बोले ठीक है आप लोग जाइए, हम सब समेट के रख देंगे। और दिन में फिर उन लोग आते थे, तो फिर उन लोग को खाना वाना वो खा के हम लोग के मेरे साथ में फिर टिफिन डब्बा लेके जाती थी उन लोग। तो उन लोग ऐसे ऐसे करके भी सीखे, जो स्टूडेंट्स लोग थे बिल्कुल, हमारे साथ में। मतलब एज अ हॉबी सब सीखना चाहता था। हाँ। हाँ। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इनके आर्ट को दिखाया जाए। यहाँ पॉट जो बना हुआ है, हाँ, छोटा वाला पॉट दिखाइए। ये सब आपने ही बनाया है, हाँ पेंट हाँ, किया है? ये सब मेरा ही बना। देखिए कितना खूबसूरत आर्ट जो बनाया है इन्होंने। और इनके घर में जो भी चीज़ लगी हुई है वो लगभग इन्होंने ही बनाया है। ये बड़ा पेंटिंग, ये क्या, ये कौन सा पेंटिंग कहलाता है? इसको हाँ। सेरामिक पेंटिंग बोलते हैं। सिरेमिक, ये बगल वाला पेंटिंग जो हाँ, बड़ा वाला, ये हाँ। सेरामिक पेंटिंग है। हम्म। और ये देखिए, हाँ। ये हम्म। ऑयल पेंट जो है, हाँ हाँ। ये सिंपल वाला है। ये हम्म। पहले जो करते थे, हम्म। ये नॉर्मल ऑयल पेंट है ये वाला। अच्छा, और ये लेकिन सामने जो, अभी हाँ, देखिए ये वाला ऑयल पेंट जो ये है, सामने जो लगा हुआ है, वो हाँ। भी ऑयल पेंट है। अच्छा, वो ऑयल पेंट है, लेकिन हाँ। उस ऑयल पेंट में हम्म। ये है, जैसे हम्म। आप उसका बंजारा लेडी का हाथ देख रहे हैं, हाँ हाँ। तो उन लोग जैसे वो चांदी का वो चूड़ी वगैरह पहनते हैं। हाँ हाँ। नॉर्मली ऑयल पेंट में लोग यूज नहीं करते हैं सिरेमिक वगैरह। अच्छा। हम इसको एक्सपेरिमेंट किए अच्छा। कि उन लोग का जो कपड़ा या चूड़ी वगैरह होता है, तो हम्म। वो गंदा टाइप का काला रहता है, हम्म। वो हम सिरेमिक उसमें यूज किए थे। अब जैसे ये है, हम्म। ये अब ऑयल पेंट का ये एडवांस वर्जन है ये। अच्छा। इसमें देखिए आपको काम में ही आपको बहुत फर्क नजर आएगा। हम्म। उसमें देखिए वो प्लेन एंड सिंपल है, वो हम्म। पहले की थे। हम्म। ये अब जो बनाए हैं, ये काफी मेहनत इसमें पड़ता है। छोटा फोटो है, हम्म। बट मेहनत बहुत है। बिल्कुल। अब जैसे ये ऑयल पेंट है ये वाला, हम्म। लेकिन ये ऑयल पेंट के साथ ये दुर्गा जी का ये हम सिरेमिक से बनाए हैं इसको। हाँ हाँ। इसको करने में काफी मेहनत पड़ा है। हम्म। अच्छा, ये देखिए, ये कृष्ण जी का है, हम्म। बाल रूप है उनका। हम्म। और ये ऑयल पेंट है, प्योर ऑयल पेंट है। हम्म। ये बहुत छोटा है, लेकिन उतना ही मेहनत है इसमें। बिल्कुल। तो देखिए जब हम लोग घर आए, यहाँ पे नीचे से उतर रहे थे, तो पूरा सीढ़ी में सजा हुआ था। जो पॉट है वो भी पूरा लग रहा था कि किसी आर्टिस्ट के घर हम लोग घुस रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये पूरा जो एरिया है वो आर्ट से सजा हुआ था। इनके सारे आर्ट यहाँ पे गैलरी टाइप का एक बना हुआ है, और यहीं पे वो रहती हैं। इस सीढ़ी से जब चढ़ के आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कहीं आर्ट गैलरी में हम चल रहे ये हैं। हाँ। बेबी रिबन से बना हुआ है ये वाला। कौन ये ये? मोर जो है यहाँ यहाँ है। अच्छा, यहाँ ये वाला, हाँ। देखिए ये रिबन से बना हुआ है, रिबन आर्ट। यहाँ दिखाएंगे, हाँ, ये वाला। वो सिरेमिक से बना हुआ है। तो देखिए किस तरह से आभा जी यहाँ लगभग 20 साल से बच्चों को पढ़ा रही हैं, और कुकिंग और पेंटिंग में ये वाला एक नई देखिए, पहचान हम ये बनाई है। सिरेमिक से बनाए हैं। हम्म। ये सॉरी मोज़ैक है, ये मोज़ैक पत्थर है। इस पर कलर नहीं हुआ है।
ये 4 कलर में आता है, ग्रीन, ब्लैक, येलो एंड मरून। अच्छा। ये आप देखिएगा तो रोड का मोरम आपको दिखेगा। अच्छा। इसको बनाने के बाद जस्ट इसके ऊपर हम वार्निश किए हैं, उसके बाद ये ओरिजिनल कलर उभर के आ जाता है। ये बिल्कुल। ये है इसमें। ठीक है। तो आज हम लोग आए थे आभा जी के पास, जो लगभग 60 साल हो चुका है इनका और अभी तक पेंटिंग कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अनुभव है। आभा आर्ट्स के नाम से क्लास चलाती थी यहाँ पे हज़ारीबाग में, और अभी भी बहुत लोग सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। कुकिंग की दुनिया में 6 किताबें लिख चुकी हैं, जो इनका खुद की जो डिश है वो बनाती हैं, वो लिखती हैं अपने तरीक़ा से, और पब्लिश भी हो चुके हैं अलग अलग पुस्तिका में। और अब अपना लाइफ जो है वो सुकून से यहीं पे जी रही हैं, आर्ट्स बनाते रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।